वेलकम बैक टू माय चैनल मम्मीज लाइफ माय वे। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल आर डूइंग फाइन गाइस। आज का जो वीडियो है वो होने वाला है एक मस्ट हैव ब्लाउजेस। मेरे पास कुछ 5-6 ब्लाउजेस है जो कि मैंने सोचा कि ये मस्ट हैव है और ये आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपकमिंग फेस्टिव सीजन के लिए। हम एक्चुअली जब भी कोई नई साड़ी लेते हैं तो हम सोचते हैं कि उसके ऊपर कौन सा ब्लाउज़ उसके ऊपर हम पहने। तो मेरे कुछ फंडे हैं कि मैं हर एक साड़ी के साथ जो है अलग ब्लाउज़ नहीं सिलाती, बिकॉज इट बिकम्स टू एक्सपेंसिव ऑल्सो। और साड़ी जो है मैं बहुत ज़्यादा ओकेजनली पहनती हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट करना पर्सनली अच्छा नहीं लगता है। तो मेरे पास कुछ 5-6 गिने ब्लाउजेस है जिसे मैं हमेशा अलग अलग साड़ी के साथ पेयर करती रहती हूँ। तो अगर आपको जानना है कि वो कौन से मस्ट हैव ब्लाउजेस है तो कीप ऑन वॉचिंग। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले फर्स्ट ब्लाउज़ की तरफ। फर्स्ट ब्लाउज़ मेरा बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, जैसे कि हम कोई सिंपल फंक्शन है या फिर किसी के घर पे विजिट करने जा रहे हैं, हमारे पास एक नॉर्मल डेली वेयर की साड़ी है जिसे हमें पेयर करना है, तो मैं उसे हमेशा पेयर करती हूँ इस ब्लैक बोल रही हूँ वाइट वाले ब्लाउज़ के साथ। ये बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट ब्लाउज़ है। इस तरीके से चिकन का वर्क पूरे ब्लाउज़ पे हो रखा है। इसका बैक जो है कुछ इस तरीके से नॉर्मल राउंड है, ज़्यादा डीप नहीं है, ज़्यादा ऊपर नहीं है, नॉर्मल जितना गला होना चाहिए उतना ही है। ये एक रेडीमेड ब्लाउज़ है, इसे मैंने सिलाया नहीं था, बट ये फॉर्चुनेटली बहुत अच्छे से मेरे साइज़ में मुझे आ गया है, तो इसीलिए वैसे अगर मैं बताना चाहती हूँ कि मैं स्लीवलेस ब्लाउजेस नहीं पहनती क्योंकि आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट माई आर्म्स, तो इसीलिए मैं स्लीवलेस ब्लाउजेस नहीं पहनती। बट इफ़ यू वेयर देन गो अहेड एंड स्टिच इट स्लीवलेस, तो आप जो है बहुत ज़्यादा और स्टाइलिश भी लग सकते हैं इन सारे ब्लाउजेस में। पर्सनली मुझे नहीं अच्छा लगता है स्लीवलेस ब्लाउज पहनना, तो इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ स्लीव्स वाले, चाहे वो छोटे से इसके देखो कितने से स्लीव्स है, छोटे स्लीव्स है, बट आई प्रेफर वेयरिंग स्लीव्स। दैट इज़ द बेसिक फंडा। सो मेरे सारे ब्लाउजेस में जो है स्लीव्स तो होंगे ही होंगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट ब्लाउज जो डेली वेयर साड़ीज़ के साथ या फिर नॉर्मल कहीं पे जाना है, नीचे आना है, साड़ी पहनना कंपलसरी है। जहाँ पे जैसे अगर हम हमारे विलेज में जाते हैं, गाँव में जाते हैं, तो वहाँ पे बेसिकली औरतें जो हैं ड्रेसेस भी नहीं पहनती हैं, यू हैव टू वेयर साड़ी कंपलसरी ओवर देयर। सो उन सारी चीज़ों के लिए जो है मैं ऐसे ब्लाउजेस प्रेफर करती हूँ जो मतलब डेली वेयर साड़ीज़ के लिए इतना इन्वेस्ट करना भी अच्छा नहीं लगता है। अगर हम एक ब्लाउज स्टिच करने जाएँ तो कम से कम 500 रुपीज़ आराम से चले जाते हैं विद लाइनिंग एंड ऑल। तो इसीलिए हर एक साड़ी के साथ हर एक मैचिंग ब्लाउज पहनना इज़ लाइक आई डोंट प्रेफर दैट। सो दिस इज़ द फर्स्ट ब्लाउज। सेकेंड ब्लाउज जो मेरे पास है वो है गोल्डन ब्लाउज। गोल्डन ब्लाउज भी हर एक साड़ी के साथ पेयर हो जाता है। इसका जो पीछे का गला है वो मैंने बहुत ज़्यादा डीप सिलवाया, यू कैन सी ऑलमोस्ट 2 इंच की पट्टी है पीछे, बस इतना ज़्यादा डीप है ये ब्लाउज़। ये मैंने शादी में फंक्शंस पे पहनने के लिए बनवाया था, तो थोड़ा सा फैंसी काइंड ऑफ चाहिए था मुझे, इसलिए मैंने इसका गला जो है पीछे का बहुत ज़्यादा डीप सिलवाया है। उसके बाद इसके स्लीव्स भी वही वाले ब्लाउज़ की जैसे छोटे से स्लीव्स है। ये पैडेड है क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा पहनती हूँ अभी भी, इसीलिए इसको जो है मैंने पैडेड रखा था। खोलना थम ना 5 मिनट्स। इस तरीके से ये ब्लाउज़ है, ये नॉर्मल ब्लाउज़ है गोल्डन कलर का। ओके, तो नेक्स्ट जो गोल्डन ब्लाउज़ है वो थोड़े अलग शेड में है, आई मीन थोड़ा सा लाइट गोल्डन है तो गोल्डन के ही शेड में, लेकिन थोड़ा सा लाइट है क्योंकि हर एक साड़ी का जरी जो है पर्टिकुलरली इस गोल्डन कलर का नहीं होता। ये थोड़ा सा येलोइश गोल्डन है, ये थोड़ा सा लाइट येलो कलर का गोल्डन कलर है। तो इसका जो फैशन है मैंने कुछ इस तरीके से सिलवाया है। दिस इज़ यहाँ पे पूरे जो कपड़ा है आगे के नेक का, इफ़ यू सी इट हैज़ अ स्वीट हार्ट नेक, इसको बोलते हैं स्वीट हार्ट नेक, इफ़ यू कैन सी। सो दिस इज़ लाइक दिस। और ऊपर का जो पार्ट है इसका ये पूरा नेट का सिलाया हुआ है मैंने, इसके स्लीव्स भी नेट के हैं। अगर आपको थोड़ा सा फैंसी ब्लाउज चाहिए तो यू कैन गो अहेड एंड स्टिच इट लाइक दिस, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट मटेरियल या फिर नेट का मटेरियल, दैट लुक्स वेरी एलिगेंट एंड स्टाइलिश एज वेल एज। तो इसीलिए जो है मैंने इसे इस तरीके से सिलाया था। इसके स्लीव्स भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, एंड आगे से इसका गला कुछ इस तरीके से है, स्वीट हार्ट वाला नेक है, पीछे से इसका गला जो है इस तरीके से है। लेट मी शो यू, मैं इसका एक हुक बंद कर देती हूँ ताकि आप इसका गला अच्छे से देख पाएँ। सो या
पीछे से अगेन आप देख सकते हैं मैंने बहुत छोटी सी ये रखी है, एंड ऊपर अगेन थोड़ा सा ऊपर की तरफ मैंने नेट का मटेरियल लगाया हुआ है। इसके बटन्स, इसके हुक्स जो है वो पीछे की तरफ है। सो या दिस इज़ द बैक लुक ऑफ दिस। पीछे की तरफ इन्होंने ऐसे पोटली लगाई हुई है, एंड पीछे की तरफ भी इन्होंने ऐसे थोड़ा सा डीप काइंड ऑफ नेक दिया हुआ है। यहाँ पे भी इन्होंने पूरी पोटली लगाई हुई है नेक पे, एंड इस तरीके से पीछे की तरफ भी नेट है। पीछे का गला थोड़ा सा ज़्यादा नेट के डीप है, बिकॉज पीछे का गला थोड़ा सा डीप अच्छा लगता है, सो थोड़ा सा स्टाइलिश और थोड़ा सा फैंसी लगता है, इसीलिए मैंने इस तरीके से इसे सिलवाया था। सो दिस इज़ द नेक्स्ट 2 गोल्डन ब्लाउजेज आई हैव शोड यू टिल नाउ। तो उसके बाद थर्ड जो ब्लाउज़ है वो मेरे पास है वेलवेट का ब्लाउज़। वेलवेट का ब्लाउज़ थोड़ा सा रिच लुक देता है मेरे हिसाब से। अगेन ये आप किसी भी साड़ी पे पेयर अप कर सकते हैं। मेरे पास जो गोल्डन ब्लाउज़ है वो इस तरीके का गोल्डन ब्लाउज़ है। ये जो है बैक है इस ब्लाउज़ का, और इस तरीके से इसके ऊपर पूरा वर्क किया हुआ है, एंड ये नेक पे पीछे की तरफ वर्क किया हुआ है। इसका ये जब मैंने ब्लाउज पीस लिया था तो इसके ऊपर ऑलरेडी ये वर्क किया हुआ था, ऑलरेडी ये नेक का पैटर्न जो है ये डिसाइडेड था, इसलिए मैंने जो है इसको ज़्यादा डीप नहीं रखा है पीछे की तरफ। ये पीछे का गला है और पीछे की नेक के ऊपर ऐसी वाली डिज़ाइन है पूरी तरीके से। इसके स्लीव्स जो है ट्रांसपेरेंट मटेरियल के है, नेट नहीं है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। इफ़ यू कैन सी, मेरा हाथ आप इसके अंदर से आराम से देख सकते हैं। इसके ऊपर इस तरीके से थोड़ी सिप्पियों का वर्क, सिप्पी नहीं बोल सकते इसको, मैं क्या बोलूँ, चमकी चमचम कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो पूरे स्लीव्स पे इस तरीके का वर्क है। नीचे अगेन इस तरीके का फ्लावर का वर्क है, वही एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है, थ्रेड वर्क किया हुआ है पूरी तरीके से स्लीव्स पे। और इसके स्लीव्स जो है बहुत बड़े हैं, आई गेस 3/4 से हाफ से थोड़े से ज़्यादा है, 3/4 से थोड़े से कम है। ये ऑलमोस्ट मुझे इस यहाँ पे मेरा हाफ हैंड है तो थोड़ा सा यहाँ तक ये स्लीव्स आ जाते हैं आराम से। इसका आगे का अगर आगे का पार्ट मैं आपको दिखाऊं तो ये मैंने पूरा प्लेन रखा है, बिकॉज आगे की तरफ तो हमारा पल्लू ही आता है, तो इसलिए मैंने इसका जो पीछे का गला है वो पूरा वर्क का बनाया हुआ है। एंड थोड़ा सा घर की शादी है, थोड़ा सा फैंसी लगना है, तो थोड़ा सा ब्लाउज़, अगर आपकी साड़ी भी पूरी तरीके से प्लेन है तो आप ये ब्लाउज़ इसके साथ ज़रूर पेयर कीजिएगा, ताकि साड़ी को एक बहुत अच्छा डिफरेंट लुक, फैंसी लुक और एलिगेंट लुक आ जाता है उसके ऊपर। ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा एलिगेंट लग रही है साड़ी, बहुत ज़्यादा फैंसी लग रही है साड़ी, ट्रेडिशनल नहीं लग रही है, ऐसे मुझे लगता है। सो दिस इज़ द थर्ड काइंड ऑफ ब्लाउज विच आई हैव। देन द फोर्थ काइंड ऑफ ब्लाउज विच आई हैव इज़ दिस सिंपल कॉटन का ब्लाउज विच इज़ रेड इन कलर, जिसके ऊपर बुद्धा के प्रिंट बने हुए हैं। लेट मी शो यू, पहले मैं इसे आराम से पकड़ तो लूँ, या एक्सक्यूज मी। सो इस तरीके से बुद्धा के प्रिंट्स इसके ऊपर बने हुए हैं, रेड कलर पे येलो कलर का बना हुआ है, स्किन कलर का बना हुआ है, ग्रीन कलर का बना हुआ है, ऑल थ्रू आउट माई ब्लाउज। मेरे पास मतलब अगर आप महाराष्ट्रियन हैं तो आपको पता होगा कि हमारे पास नॉर्मल साड़ीज़ जो होती है, मतलब काठ की साड़ी हो या फिर नॉर्मल कोई भी साड़ी हो, उसमें येलो कलर, ग्रीन कलर, पिंक कलर, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, ये हर एक महाराष्ट्रियन गर्ल के पास होते ही है ये सारे कलर्स। तो उसके ऊपर मैच करने के लिए मैंने ऐसा एक ब्लाउज सिला के रखा है, ताकि वो सारी ग्रीन हो या फिर येलो हो या फिर कोई भी रेड हो, तो उसके साथ ये ब्लाउज जो है आराम से पेयर अप हो जाता है। ये बहुत ही सिंपल कॉटन का ब्लाउज़ है। इसके स्लीव्स कुछ इस तरीके से है, छोटे से, नॉर्मल मेरे हर एक ब्लाउज़ के स्लीव्स एक्चुअली वैसे ही है, छोटे से, बट आई रियली लाइक स्लीव्स, तो इसीलिए मैंने, अगर आपको स्लीव्स नहीं अच्छे लगते तो आप सिर्फ शोल्डर स्लीवलेस ब्लाउज भी सिला सकते हैं, नो इशू इन दैट, बट आई डोंट प्रिफर दैट। इसके आगे की तरफ हुक है, मैंने इसको पैडेड बिल्कुल भी नहीं सिलाया, बिकॉज दिस इज़ अ काइंड ऑफ ब्लाउज विच आई वेयर ऑन नॉर्मल डेली वेयर साड़ीज़, तो उसके ऊपर पैडेड ब्लाउज मुझे इतना कंफर्टेबल नहीं लगता है। सो इसीलिए पीछे का गला भी इसका बहुत डीप है। अगर मैंने इसको सिर्फ 2 इंच की पीछे पट्टी रखी है,
या सो दिस इज़ पीछे का गला, इतना बड़ा गला है इसका एंड बहुत एलिगेंट है, कॉटन है। पूरे दिन भर अगर मैं ये ब्लाउज़ पहने तो मुझे कुछ भी ऐसे अजीब नहीं लगेगा। अगर हम पैडेड ब्लाउज़ या फिर ऐसे जो मैंने गोल्डन कलर के ब्लाउजेस आपके साथ शेयर करी, वो अगर ब्लाउज़ में पूरे दिन पहनूँ तो थोड़े से अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं थोड़े टाइम के बाद। जैसे 3-4 घंटे तक तो ठीक होता है, लेकिन जैसे उसके ऊपर टाइमिंग बने रहता है तो चुभने लग जाते हैं ये ब्लाउजेस, आपको पता होगा। लेकिन ये कॉटन के ब्लाउजेस ऐसे हैं कि आप इनको पूरे दिन भर पहन के रखो। अगर आपके घर पे पूजा है, अगर आपके घर पे कोई छोटा सा फंक्शन है, तो आपके घर पे मेहमान आते ही रहते हैं, या फिर आपके घर में कंपलसरी है साड़ी पहनना, तो इन ऐसी सारी चीज़ों के लिए ना ये कॉटन के ब्लाउजेस बहुत अच्छे होते हैं। ये बिल्कुल भी चुभते नहीं और पूरे दिन भर आप इसको आराम से पहन सकते हैं। सो द लास्ट ब्लाउज विच आई हैव इज़ टोटली आउट ऑफ, मतलब पूरा एक्सेप्शन से बाहर है। मैंने मेरे भाई के शादी में, मेरे भाई की शादी अब रिसेंटली दिसंबर में हुई थी, तो इसीलिए मैंने उस शादी के लिए मैंने ये ब्लाउज़ सिलवाया था। तो ये ब्लाउज़ कुछ इस तरीके से है, ये आगे का गला है एंड ये पीछे का गला है। पीछे की तरफ इन्होंने पूरा ये मग्गम, इसको एक्चुअली मग्गम वर्क बोलते हैं। ये मैंने हैदराबाद में सिलाया था जब मैं हैदराबाद में रहती थी, अगर आपको पता है तो। पहले मैं हैदराबाद में थी, आई थिंक 4 to 4.5 years में हैदराबाद में थी, और अब जाके मैं मुंबई वापस शिफ्ट हुई हूँ। सो मैंने वहाँ पे ये ब्लाउज़ सिलवाया था। वहाँ पे इसे मग्गम वर्क कहा जाता है, जिसे हर एक औरत वहाँ पे कराती है अपने ब्लाउजेज़ पे। वहाँ पे एक ट्रेंड है गाइस, जैसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये ट्रेंड क्या है वहाँ पे कि आपकी साड़ी बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो सकती है, लेकिन आपका ब्लाउज़ बिल्कुल भी सिंपल नहीं होना चाहिए। योर ब्लाउज हैज़ टू बी डन फ्रॉम दिस मग्गम वर्क, छोटा मग्गम वर्क उसका आपके ब्लाउज़ के ऊपर तो होना ही चाहिए, तब जाके वो सारी लगती है वहाँ पे। अगर हम हमारे जैसे, मतलब जैसे महाराष्ट्रियंस पे नॉर्मली जैसे ब्लाउज़ होते हैं, वैसे अगर मैं वहाँ पे पहनती तो लोग मुझे बोलते हैं वाई यू वेयरिंग दिस काइंड ऑफ ब्लाउजेज, वाई यू नॉट वेयरिंग दिस काइंड ऑफ ब्लाउजेज, मग्गम वर्क वाला ब्लाउजेज, वाई यू नॉट ट्राइंग दैट। और मुझे ये ब्लाउजेज वहाँ पे पहनने के लिए बहुत ज़्यादा गॉडी लगते थे, बहुत ज़्यादा हैवी लगते थे। अगर मैं ये ब्लाउज़ हाथ में पकड़ूँ तो इसका वज़न कम से कम 1 से 1.5 किलो होने वाला है। सो इतना वज़न वहाँ पे नॉर्मल फंक्शंस के लिए पहनना वाज लाइक आउट ऑफ क्वेश्चन। तो ये मेरे भाई की शादी थी, इसीलिए मैंने अपनी ख्वाहिश जो है पूरी कर ली वहाँ पे। पीछे की तरफ इन्होंने इस तरीके के 4 डायमंड्स वाले ये किए हुए हैं, वर्क किया हुआ है। नेक पे पूरी नेक पे इस तरीके से आई थिंक ये जरदोसी का वर्क है, क्या बोलते हैं आई डोंट नो, बट दे कॉल इट मग्गम। और हैंड्स पे जो है, पूरे हैंड्स पे इस तरीके का भरा हुआ वर्क है। ये ब्लाउज़ मुझे सिर्फ पड़ा था तब 4000 में, ये पूरा ब्लाउज़ मुझे 4000 में पड़ा था, क्योंकि ये पूरा हैंडवर्क होता है। उनके पास उनके कारीगर होते हैं जो पर्सनली बैठ के अपने साइज में, मतलब जो हमारी साइज़ होती है उस साइज़ के जो है ब्लाउजेज़ ये लोग हाथ से बनाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कॉस्टली होता है। बट ये वंस इन लाइफ टाइम है, अपॉर्चुनिटी था मेरे लिए, क्योंकि मेरे भाई की शादी एक बार ही होने वाली थी, तो दैट इज़ द रीज़न आई इन्वेस्टेड सो मच। एंड अगेन आई इन्वेस्टेड इन पिंक कलर, क्योंकि महाराष्ट्रियंस के पास ना पिंक कलर का ब्लाउज़ हर किसी साड़ी पे चल जाता है, चाहे वो ग्रीन कलर हो, चाहे वो कोई वॉयलेट कलर हो। दिस आर द पेटेंट कलर्स, लाइक पेटेंट साड़ी कलर्स जो पैठनी में होते हैं या फिर जो किसी और काट के साड़ी में होते हैं। दिस आर द पेटेंट कलर्स विच वी हैव लाइक महाराष्ट्रियंस, तो उसके ऊपर पिंक कलर का ब्लाउज आराम से चल जाता है। एंड दैट इज़ वाई आई वेंट अहेड एंड आई बॉट दिस पिंक कलर में मैंने मग्गम वर्क करवाया, क्योंकि चाहे वो किसी और साड़ी के साथ भी मैं इसे आराम से पेयर कर सकूँ। पीछे की तरफ मैंने इसको इस तरीके से लटकन लगाए हुए हैं पिंक कलर के ही मैचिंग, बट ये पहनने के बाद इतना ज़्यादा गॉर्जियस लगता है, लेकिन इसका वज़न बहुत ज़्यादा है। मैंने इसको हार्डली मेरे भाई की शादी में आई गेस 4 घंटों के लिए पहना था, बट आई वॉज लाइक डन विद इट। मैंने बोला था नहीं बस अभी मुझे इसे निकालना है, बिकॉज इट वॉज सो हैवी एंड सो मतलब चुभने लगा था मुझे अंदर से कि कैरी कर करके कि आई वॉज लाइक बस अब दैट्स इट। और मैंने चेंज करके फिर मैंने अपना जो पार्टी गाउन है वो पहन लिया था शादी में। सो दैट विद ब्लाउजेस गाइस। ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइस, एंड अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।